हेलो एवरीवन, क्या हाल सभी के। तो हम सब यशवी बख्शी सर की बुक से इंग्लिश ग्रामर को डील कर रहे थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, जो कि इस बुक में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और जो चीज़ें आने की हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है हमारे एग्जामिनेशंस में, उसको भी हम सब एक बार देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग में कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें दी गई हैं। आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं यहाँ रोक सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सीधे आता हूँ वर्ड्स के ऊपर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला यहाँ पर उन्होंने कैटेगराइज किया है वन वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन्स। एक्से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि किसको डिनोट कर रहे, पर्सन का, मतलब टाइप ऑफ पर्सन, यू कैन से दैट कि पर्सन का जो टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहला जो पर्सन आ रहा है दोस्तों, उसका नाम है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, वन पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। आप जानते हो गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं, नहीं मानते हैं कि जो है गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे टाइप के पर्सन को क्या कहते हैं दोस्तों, एग्नोस्टिक कहा जाता है। ठीक है, इसको आप एथिस्ट भी, एथिस्ट नाम से भी आप सभी लोग जानते होंगे, एथिस्ट। ठीक है, अगर इसको हिंदी में जानते होंगे हम सब अनिश्वरवादी या अज्ञेयवादी करके हम इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड दोस्तों आपके सामने दिया गया है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। एक इसका सिनोनिम बन क्या है दोस्तों, फिलेंथ्रोपिस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। फिल मीन्स में बेसिकली का मतलब लव से ही इस वर्ड का उसका बनता है। ठीक है, सो अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या हो गया, आप इसको लवर ऑफ मैनकाइंड कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो दोस्तों, परोपकारी भी कह सकते हो, परोपकारी। ठीक है, चलिए थर्ड वर्ड आपके सामने दिया गया है अमेचर। अमेचर मीन्स हो गया वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। मतलब एक काम आप जो कर रहे हो वो अपने आनंद के लिए कर रहे हो, ना कि उसको किसके लिए कर रहे हो, आपके प्रोफेशन के रूप में आप उसको नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इसको कह सकते हो शौकीन व्यक्ति। कुछ लोग तो शौकीन होते हैं, किताबों पढ़ने के शौकीन होते हैं। कुछ लोग जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो IAS PCS बन चुके, फिर भी वो कोचिंग पढ़ाते रहते हैं ना बच्चों को, ताकि उनका भलाई हो सके। तो वो अपने प्लेजर के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। उनका प्रोफेशन कुछ और रहता है, वो उन कामों को इसलिए कर दें ताकि उनको जो है सुकून मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे सामने है फोर्थ नंबर वर्ड, वो है एम्बी डेक्स्टरस। ठीक है, एम्बी डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों का यूज आसानी से कर सकता है। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने दोनों हाथों का यूज बहुत ही आसानी से कर सकता है। मतलब कि जैसे कि लिखने की बात होती है तो कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ राइट हैंड से लिखते हैं, जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। अगर मैं राइट हैंड से भी लिखना शुरू कर सकूँ और बहुत ही आसानी के साथ विथ ईज, दैट मीन्स आप मुझे भी एम्बी डेक्स्ट्रस कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस उस ऐसे पर्सन को कहेंगे जो कि क्या कर सकता है, अपने दोनों हाथों का यूज आइदर हैंड विथ ईज, आसानी से उन सबका वो व्यक्ति जो है प्रयोग कर सके। वैसे पर्सन को हम सब क्या कहते हैं दोस्तों, एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो वर्ड है गाइस, उसका नाम है अनार्किस्ट। ठीक है, अनार्किस्ट टाइप के व्यक्ति क्या होते हैं, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर। अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते होंगे तो उसमें जो है ऐसे एक पर्सन को दिखाया जाता है कि जो कहीं किसी देश की सरकार गिराना चाहता है। ठीक है, किसी देश के में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, तो वैसे पर्सन को अनार्किस्ट कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में कह जानते हैं अराजकतावादी से, अराजकतावादी। ठीक है, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, आपने जैसे मूवीज देखा हो हॉलीवुड की, मिशन इम्पॉसिबल आप देख लो, टॉम क्रूज वाली, उसमें क्या होता है, जो विलन होता है वो ऐसे ही कामों में व्यस्त रहता है कि वो कैसे भी करके गवर्नमेंट को गिरा दे, उस देश के सिस्टम को गिरा दे। ठीक है, उस देश में जो शांति है उसको भंग कर दे। ठीक है, जैसे आपने ढेर सारी मूवीज है। तो इन ऐसे अनार्किस्ट व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो कि नहीं चाहता है कि उस देश में, उस लोकेलिटी में शांति हो, उस देश में जो शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे सामने दिया गया है एपोस्टेट।
अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। अब इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने देखा होगा कि उसको किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास था, बट समय के साथ साथ वो क्या करता है, अपने विश्वास को वो बदल रहा है। अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ मतलब उसने अपना विश्वास बदल दिया, एक तरीके से उसका धर्म जो है, धर्म उसने अपना चेंज कर दिया है। ठीक है, कहीं कहीं आप इस वर्ड को ट्रेटर से भी समझ सकते हो। ठीक है, या इसके लिए एक सिनोनिम आपको याद करना होगा रिक्वेसेंट से। ठीक है, इसके आपके सिनोनिम दे दिए गए हैं। किसी भी आप धर्म को जब अबेंडन कर दे रहे हो, उसको छोड़ दे रहे हो, तो बेसिकली धार्मिक चीज है ये, तो उसके लिए आप किस वर्ड का यूज करोगे दोस्तों? एपोस्टेट का यूज करोगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। सेवेंथ नंबर पर बात की जाए दोस्तों तो आता है आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर मतलब क्या होगा? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, आर्बिट्रेटर में समझ लो आप इस तरीके से मध्यस्थता करने वाला, जो लोग मध्यस्थता करते हैं, जो दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो रहा है, कोई बहस चल रही है, तो उसके बीच में एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो दोनों पार्टीज के में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए, तो आर्बिट्रेटर भी एक अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्बिट्रेटर में से ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया हो दो लोगों के बीच के डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों है एसेकिटिक। अब वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रियल लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि ऐसा पर्सन, एक ऐसे पर्सन को आप एस्टिक कहोगे जो क्या हो, तपस्वी हो। ठीक है, एक तरीके से आप इसको ये समझोगे कि ये क्या है दोस्तों? आस्तिक मीन्स हो गया था आपका तपस्वी, जो तपस्या करने के लिए इसने अपने जीवन में जो चीजें थी उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों आपके लिए, ऑस्टियर का। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑस्टियर मीन्स होता है वन हु लीड्स, एंड ऑस्टियर मीन्स होता है दोस्तों सीधा साधा जीवन। ऑस्टियर लाइफ मीन्स क्या होगा गाइस? सीधा साधा जीवन। आप सभी लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका कहना है सादा जीवन उच्च विचार, तो उन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? आस्केटिक कहते हैं, जो तपस्वी टाइप के पर्सन होते हैं। ठीक है, नाइन्थ नंबर पे वर्ड है दोस्तों, वो है एथिस्ट। देखो, एथिस्ट और एगोनिस्टिक में एक डिफरेंस था। एगोनिस्टिक मैंने बताया वो श्योर ना हो गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर। एथिक पर्सन क्या होता है? जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सिमिलर वर्ड है, तो आप इसको एक सिमिलरिटी को याद रखिएगा। एगोनिस्ट मीन्स होता है जो पर्सन के वर्ड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास श्योर ना हो। एथिस्ट मीन्स होता है वो मानता ही नहीं कि भगवान होते हैं। ठीक है, थीस्ट जो होता है क्या होता है? एंटोनिम होता है। चलिए, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ वर्ड है। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, इसका सिनोनिम जो है इंसॉल्वेंट, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो इंसॉल्वेंट मीन्स क्या हो गया, या बैंकरप्ट मीन्स क्या हो गया? ऐसा पर्सन जो कि अपना जो डेप्थ है उसको पे करने में अक्षम हो। ठीक है, इंसॉल्वेंट। चलिए, इंसॉल्वेंट जैसे कि आप कहते नहीं है दिवालिया हो चुका है, तो इंसॉल्वेंट को आप दिवालिया वर्ड से याद कर सकते हैं, इसे आप सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर 10 आपने देखा यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। एगोनिस्टिक मीन्स ऐसा पर्सन जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास ना करता हो। ठीक है, एल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है? जो लवर ऑफ मैनकाइंड, परोपकारी। अमेचर मीन्स शौकीन, जो काम अपने प्लेजर के लिए करता है ना कि प्रोफेशनली करता है। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स जो पर्सन अपने दोनों हाथों का यूज आसानी से कर सकता है। अनार्चिस्ट मीन्स जो अराजकता फैलाता हो। एपोस्टेट मीन्स क्या होता है? जो उसने अपने अबेंडन कर चुका है अपने धर्म को। आर्बिट्रेटर मीन्स जो दो पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट सुलझाने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। एस्केटिक मीन्स तपस्वी, जो कि ऑस्ट्रियल सीधा साधा लाइफ को जीता है। एथिस्ट मीन्स जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता है। बैंकरप्ट मीन्स क्या हो गया? वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, ऐसा पर्सन जो कि अपना डेट ही पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर 10 वर्ड्स थे। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, इनको आपको क्या करना है, या तो आप वीडियोज को देखो 2 से 3 बार 4 बार, अपनी ही वॉइस को आप रिकॉर्ड कर दो, सुनते रहना है आपको। जितना ज़्यादा आप वर्ड्स को प्रैक्टिस में लाओगे, अपने यूजेस में लाओगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा गाइस आपके ये चीज़ें आसानी से आप याद कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 11 नंबर वर्ड के ऊपर।
चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बिगॉट या बाइगॉट। इसका मतलब क्या होता है? वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, तो धार्मिक जो चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे जो टर्म अभी हम देख रहे हैं किसके रिलेटेड देख रहे हैं, जिसको हम जानते हैं कि पर्सन के रिलेटेड है। ठीक है, तो जो बिगेट या बाइगोट टाइप के पर्सन होते हैं उसको हम सब कहते हैं कट्टर। जो कट्टर व्यक्ति होते हैं, या आप इसको कह सकते हो धर्मांध, धर्म में जो अंधा हो चुका है। तो ऐसे पर्सन जिसमें धर्म को लेकर, धार्मिक चीज़ों के ऊपर क्या होता है, एक्सेसिव इंथुजियाज्म होता है, बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा उसमें क्या इंथुजियाज्म होता है धर्म को लेकर, उसी को आप सब बाइकआउट कहोगे, आप इसको क्या कहोगे, फेनेटिक कहोगे। एक तरीके से आप इसको अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हो, फेनेटिक एक तरीके से, फेनेटिक दीवाना को भी कहा जाता है, बट फेनेटिक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है गाइस, धर्म को लेकर होता है। ठीक है, जो सिंगल माइंडेड जिसके दिमाग में चीज़ें भर जाती है उसी को कहा जाता है बाइगॉट या फिर फेनेटिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। आप अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आपने देखा होगा ऐसे वर्ड्स जो है न्यूज़पेपर्स में आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके सामने बेहोमियन और अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अब ये क्या है? एक जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक जीवन जीने का तरीका है। अनकन्वेंशनल मीन्स सही जो, जैसे कि हमारा जीवन जीने का स्टाइल क्या है दोस्तों, कन्वेंशनल है ना, हम नियमों को फॉलो करते हैं। तो बर्मियंस क्या होते हैं, वो उस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है, अनकन्वेंशनल पर्सन भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 13, कैकोग्राफिस्ट। चलिए, अब आपके स्टार्ट में ही एक बड़ा ही प्यारा सा रूट वर्ड दे दिया गया है गाइस। कैको एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बैड। क्या होता है दोस्तों? बैड। ग्राफ मीन्स आप समझ चुके हो, राइटिंग से लास्ट में IST जुड़ा हुआ है, डेट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है, किसी पर्सन को। तो कैकोग्राफिस्ट मीन्स क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जिसकी क्या है, बैड इन स्पेलिंग्स या बैड इन राइटिंग्स ना, जिसका जो है राइटिंग या स्पेलिंग जो है खराब हो, उसी को हम सब क्या कहते हैं दोस्तों, कैकोग्राफिस्ट कहेंगे। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक रूट वर्ड बड़ा शानदार सा है कैको का ना, जिसका मतलब होता है बैड, और उसके बाद आगे उसके आप ऐड करोगे क्या, ग्राफिस्ट को। रूट वर्ड्स पे आप ध्यान से चलिएगा, रूट वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कैकोग्राफिस्ट है। चलिए आगे बढ़ते, कैनिबल। कैनिबल मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश को खाता। ठीक है, कैनिबल आपने देखा होगा, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जिसको आप सब कहते हो नरभक्षक। देखिए, एक मीट वगैरह खाना दूसरी चीज़ होती है, उसको हम सब कैनिबल नहीं कहते हैं, बट ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश को खाता हो, मानव के उसको खाया जाता है, उसको कहा जाता है ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, इसको आप सब कह सकते हो मैन ईटर भी। ठीक है, इसको कहा जाता है OGRE, ओग्र या ओगरी भी कर, इसको हम सब यहाँ पर कह सकते हैं। कैनिबल का मतलब बड़ा ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके सामने वर्ड दिया गया था कैनिबल का, जिसका मतलब नरभक्षक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में दोस्तों, जो है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या हो गए? कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स या ऐसे पर्सन कहा जाएगा जो कि मांस पे जीवित रहते हैं। कार्निवोरस ऐसे पर्सन को जो कि फ्लेश पे जिंदा रहते हैं और फीड्स ऑन फ्लेश। तो कैनिबल और कार्निवोरस में डिफरेंस होता है। कैनिबल मीन्स नरभक्षक हो गया, वहीं कार्निवोरस मीन्स क्या हो गया दोस्तों, मांसभक्षी, जो कि मांस पे जीवित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने क्या दिया गया दोस्तों, ये है चॉविनिस्ट। इसको कहा जाता है एक ऐसा पर्सन जो कि एक आइडिया को लेकर, ठीक है, पूरी तरीके से अंधा हो चुका है, कि उसे दूसरी चीज़ें जो है वहाँ पे दिखाई नहीं देती है, उसे समझ ही नहीं आता है कि क्या यह सच है कि क्या ये झूठ है। ठीक है, इसी को कहा दोस्तों चॉविनिस्ट। आपने बहुत सारे ऐसे पर्सन्स को देखे भी होंगे अपने लाइफ में, जिनको एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सनक चढ़ चुकी है किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे चॉविनिस्ट। अच्छा वर्ड है, यूजेस आपको इसको देखने को जरूर ना जरूर मिलते ही होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे सामने दिया गया, ये है आपके सामने कॉनेज्योर ऑफ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका स्पेलिंग आपसे पूछा जा सकता है, CONNOISSEUR। ठीक है, कॉनेज्योर ये क्या होता है, विशेषज्ञ, जिसको हम सब कहते हैं नहीं, पारखी जिसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं आप सब हीरे की परख तो जौहरी को होते। पारखी जो क्रिटिकल जज होता है किसी भी आर्ट, क्रिटिकल मीन्स क्या होता है, एक होता है
अगर मेरे सामने कोई पेंटिंग लेकर आई जाए, बहुत ही फेमस पेंटिंग लेकर आई जाए, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, अच्छी है, खराब है तो बुरी है। बट जो कॉनोजियर टाइप के जो पारखी जो विशेषज्ञ होते हैं वो बताते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। तो ये दोनों बताते हैं। नंबर 18 पे बात किया दोस्तों, तो वर्ड हमारे सामने दिया गया है कॉन्टेम्प्ररीज। कॉन्टेम्प्ररीज तो भाई लिटरेचर में हमने बहुत पढ़ रखा है। कॉन्टेम्प्ररी मीन्स क्या होता है, ऐसा पर्सन जो कि एक ही टाइम पे जीवित रहा हो, जैसे विलियम शेक्सपियर कॉन्टेम्प्ररी हो गए, बेन जॉनसन, ठीक है, ऐसे करके हम सब इसको पढ़ते रहते हैं। चलिए 19th, दो वर्ड्स हम और देखते हैं, 20 हमारा आज का कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्वेल्सेंट मीन्स हो गया अ पर्सन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, ठीक है। ये आपके यूपी के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ये PYQ है, शायद टीजीटी या जूनियर एडेड किसी एक एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है दोस्तों, कॉन्वेल्सेंट मीन्स होता है एक पर्सन जो कि बहुत ही लंबी बीमारी के बाद क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। आई थिंक ये टीजीटी का ही पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो खासकर जो PYQ पे तो आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। कौन वालसेंट, ठीक है, अच्छा हो जाने वाला, जो कि धीरे धीरे स्वास्थ्य उसकी ठीक हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों के सामने कॉक्यूट। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा लड़की, एक ऐसा महिला जो कि मेन के साथ जो फ्लर्ट करती है, उसको क्या कहोगे दोस्तों आप सब, कॉक्यूट से हम उसको जानते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर हो गया 20 आपके इम्पोर्टेंट जो OWS थे वो कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ ऐसे ही 20-20 करके हम पूरे पहले वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन के साथ डील करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग विंसम क्लासेस, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।